गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। सुबह की शुरुआत हो गई है और मैं डाल रही हूँ चिड़िया को दाना। सुबह उठ करके मैं चिड़िया को सबसे पहले दाना डालती हूँ और अभी देखना आप तोते आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि क्या है ना, दाना जैसे मैं डालती हूँ ना तो उससे पहले ही तोते खड़े हो जाते हैं उधर, ये जो पोल है ना, पोल के ऊपर, और इतनी आवाज़ लगाते हैं। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता है सब चिड़ियाँ इतनी आवाज़ लगाना शुरू कर देती हैं और इतना सारा इसमें और इतना लड़ते हैं ना ये आपस में। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता है तो मतलब मुझे उठना पड़ जाता है कभी कभी तो। और उसके बाद मैंने सोचा अब ये लोग चले गए हैं तो चलो, मैंने कहा अभी झाड़ू वाड़ू लगा ली जाए, क्योंकि अगर बीच में लगाती हूँ ना तो क्या होता है कि उड़ जाते हैं ये। और अब इसके बाद मैंने क्या किया, झाड़ू लगाने के बाद फटाफट मैंने साग साफ़ किया, क्योंकि बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो मैंने सोचा कि फटाफट मैं साग को साफ़ कर देती हूँ, और साग साफ़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और आप बताना कि आप साग में क्या क्या चीज़ें डालते हो। तो मैं क्या है, पालक थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि पालक खाने से कहते हैं ना दर्द हो जाता है। मेरा थोड़ा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं पालक की सिर्फ एक ही गट्ठी लाई हूँ। पालक मैंने डाला है, इसमें थोड़ा सरसों है। और इसके बाद क्या है ना, क्योंकि और थोड़े से मैं मूली भी लाई थी तो मैंने एक दो मूली के पत्ते भी डाले हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना कि अगर आप, मैं तो बहुत सारे पत्ते डालती हूँ बहुत सब चीज़ों के, क्योंकि क्या है ना, मुझे एक खाली पालक और चने का साग भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और चने क्या है ना, फंसते हैं दांत में। फिर चने का साग जो होता है उसमें थोड़े धागे धागे होते हैं, तो इस वजह से अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चने मैं बहुत ही कम लेके आई हूँ इस बार साग में ना। और वैसे मैं चने अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि चने से क्या होता है ना, गैस भी बनती है। तो इस, और मैं बाकी अगर आप साग में ना शलगम के पत्ते डालोगे ना, उससे इतना सॉफ्ट, इतना मतलब चिकना हो जाता है ना साग, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अब साग देखो मेरा इतना सारा था जो मैं लेकर के आई थी, लेकिन उसमें से जो कचरा निकलता है ना, जैसे पत्ते थोड़े कीड़े लगे, थोड़े छेद हो जाते हैं, थोड़े ख़राब पत्ते होते हैं। अब देखो जितना मैं साग लेकर के आई थी उसमें से इतना बड़ा पॉलीथीन भर के निकल गया साग का। क्योंकि और ये मैं फेंकूंगी नहीं है, हमारे जो दूध वाले भैया हैं ना उनको मुझे देना है, क्योंकि मैं उनको दे देती हूँ। पत्ते वाली सब्जी के जो छिलके होते हैं मैं कभी नहीं फेंकती हूँ उसको। जैसे साग के तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, और चने देखो मैं कितने, अभी इतने सारे हैं ना, तो साफ़ कर करके थोड़े से निकल जाएंगे इसमें से, क्योंकि क्या है ना, उसमें से उसकी डंडी सारी फेंकनी पड़ती है, नहीं तो वो फंस जाती हैं फिर। तो अभी क्या है, ये इतना मतलब साग साफ़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसको भिगा करके रख दिया था कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि उसमें जो मिट्टी होती है ना वो निकल जाती है सारी। तो अभी मैं क्या कर, मैंने सोचा कि मैंने कहा साग को अच्छे से धो करके पहले काफ़ी देर तक भिगा के रखती हूँ, क्योंकि क्या ना, आप 10 बार भी धोगे ना तो आपको हल्की हल्की मिट्टी आपको निकलती दिखाई देती रहेगी उसमें बार बार। तो इसीलिए पहले सबसे अच्छा साग धोने का तरीका कि आप उसको बहुत देर तक, कम से कम भी 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पानी में छोड़ दो डाल करके ऐसे ही। फिर उसको, उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करो, तो उसमें क्या है, फिर आपकी मिट्टी भी सारी निकल जाती है और पत्ता भी एक एक साफ़ हो जाता है। अब मैंने क्या किया, साग को उबाल लिया था, अब मैं इसको पीस रही हूँ, और इसमें मैंने डाला है बेसन। और मैं इसमें सिर्फ नमक डाला और हरी मिर्च और अदरक, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, वो मैं पीसने में डालती हूँ। और उसके बाद क्या होता है ना कि हम लोगों के यहाँ तो डालते हैं मकई का आटा, बेसन, या सब जगह का अपना अलग अलग हिसाब है, सब जो जो जहाँ का होता है उनके यहाँ वही चीज़ें डलती हैं। जैसे बिजनौर साइड में चावल डालते हैं साग में, तो लेकिन मैं नहीं डालती, तो मुझे बेसन ही अच्छा लगता है, सिर्फ 1 चम्मच बेसन। तो मैं क्या करती हूँ, जब पीसती हूँ ना तभी डाल देती हूँ उसी वक्त उसमें बेसन, जैसे अदरक हुआ और लहसुन हुई, हरी मिर्च, ये सब कुछ। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसको उबालने के लिए रख देती हूँ, और कम से कम भी उसको आधे घंटे तक उसको गैस कम करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो अब मैं, और हमारे यहाँ क्या होता है ना, साग थोड़ा गाढ़ा बनता है एकदम, क्योंकि पानी वाला नहीं बनाते हैं बिल्कुल भी। तो इतना साग ही पकेगा, इसे पक करके आधा घंटा हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर इसमें तड़का लगाऊंगी। और अब इसको आधा घंटा हो गया है तो मैंने अब इसमें तड़का लगाया। तड़का हम लोग लगाते हैं धनिया, जो होता है ना धनिया, साबुत धनिया, उसका, हरी मिर्च, साबुत धनिया, लाल मिर्च, लहसुन और प्याज, बस। इसके और हींग डालते हैं, और उसमें उसके अलावा कुछ भी नहीं डालते हैं। और प्याज क्या होता है ना, थोड़ी सी हम ज़्यादा ना उसको ज़्यादा ब्राउन करते हैं, थोड़ी कच्ची नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो क्या है ना, नहीं तो फिर उसमें टेस्ट भी नहीं आता है। और हम इसको आधा घंटे के करीब हो गया है, और हमारे यहाँ साग बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा बनाते हैं एकदम। तो इसमें क्या होता है ना कि उसका टेस्ट अलग होता है, वरना किसी किसी के यहाँ तो बहुत पतला बनता है। मैं तो, मेरे यहाँ तो क्या है, गाढ़ा ही बनता है, क्योंकि मेरी दादी ऐसे ही बनाती थी हंडी में। तो गाढ़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो तड़का भी नहीं लगाते थे, लेकिन वो तो अब लगाने लग गए, क्योंकि अब क्या है, आजकल किसी को बिना तड़के के पसंद ही नहीं आता है। और पहले क्या, साग में सिर्फ दो ही चीज़ें डालते थे, पालक और चने, और हम लोग तो क्या सब चीज़ें डालते हैं, क्योंकि इस पत्ते वाली सब्ज़ी सारे ही फ़ायदा करती हैं। अब मैंने देखो तड़का तो उसमें लगा दिया है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, और बहुत ही तीखा भी होता है, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च तो पीसी है, साथ में लाल मिर्च भी तड़के में मैंने डाली है जी। और वो इतना टेस्टी लगता है ना, ये गाढ़ा गाढ़ा साग, तो हम लोग तो उसे चावल की रोटी के साथ खाते हैं। वैसे तो मुजफ्फरनगर वाले एरिया में मकई की रोटी के साथ खाते हैं। देखिए इतना गाढ़ा गाढ़ा साग तैयार हो गया है। थैंक यू।